सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी के समर्थन में आज शहीद भगत सिंह कॉलोनी में जनसभा का आयोजन संपन्न हुआ। आप नेता अभिलाष दद्दा के संयोजन तथा बलराज जेनर के कुशल संचालन में आयोजित सभा में आप प्रत्याशी मनोज त्यागी के साथ पूर्व विधायक ऋतुराज झा, गोपाल अवस्थी सहित सभी पदाधिकारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देखिए आज की ये रिपोर्ट। मनोज त्यागी जी मंच पे पहुंचेंगे, वो सबसे मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं तो जोरदार तालियों से ऋतुराज झा जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। मैं बातें कर रहा था, ताले के सिवा कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, 5 तारीख को कौन सा बटन दबाना है? आवाज नहीं आई पीछे तक। कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? आंदोलन के घर से निकला वो अरविंद केजरीवाल नाम का शख्स है जिसने बिहार की धरती से आए ऋतुराज झा को विधायक बना दिया, जिसने फौज की नौकरी छोड़कर आए वीरेंद्र गुप्ता फौजी को सभापुर से चुनाव लड़ा दिया, जिसने अपनी पढ़ाई का मापदंड लेकर के दिल्ली आए दुर्गेश पाठक को प्रवक्ता बना दिया और विधायक बना दिया। हम हमारे पिता हम बच्चों की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आए थे। पहचान देने का काम इस बार संकल्प लेकर के अरविंद केजरीवाल जी ने आपके बेटे, आपके भाई मनोज त्यागी के रूप में दिया है। भाइयों, हमने दुर्भाग्य हमारा रहा कि सत्ता आम आदमी पार्टी की रही और विधायक यहाँ पर कोई और बनता रहा, जिसने विकास की गति को, की गंगा को कभी भी बहने नहीं दिया। लेकिन बड़ी गर्व की बात है, आपके ही पड़ोस में 5 साल निगम पार्षद रहे, नगर निगम में विपक्ष नेता रहे भाई मनोज त्यागी जी। भाई मनोज त्यागी जी की कूड़े की गाड़ियां दिन में भी घूमती थी और रात में भी घूमती थी। करावल नगर का खजूरी नहीं, पूरी दिल्ली नगर ने उनका सबसे बेहतर वार्ड घोषित किया गया था, वो खजूरी वार्ड, क्योंकि काम करने वाला शख्स वहां के लोगों ने निगम पार्षद चुना था। ने करावल नगर की जनता का, ने खजूरी वार्ड की जनता का केजरीवाल जी ने सम्मान करने का काम किया था भाई मनोज त्यागी जी को दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष बना करके। क्योंकि आप लोग एक भारी संख्या में पश्चिमी करावल नगर आगरा वासियों के नाम से जाना जाता है। मैं सभी परिवार वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसा मौका आपने एक बार किसी और को भी दिया था, वो आप जानते हैं, और वो आपके बीच में करीबन 2 साल रहा था। जिस आदमी को मैंने इसी मंच पर और ऐसी एक जनसभा की थी, जो याद होगा 11 बजे रात तक वो जनसभा चली थी, वो आदमी हमको धोखा देकर यहाँ से भाग गया। करावल नगर के लोगों का अपमान किया, पश्चिमी करावल नगर आगरा वासियों का अपमान किया। वो कपिल मिश्रा नाम का आदमी था, जिसको करावल नगर को छोड़ने के बाद आपको ध्यान होगा उसके बाद राम सेवक जी को टिकट दिया गया था। मैंने उससे कहा कि आप पश्चिमी करावल नगर प्रचार करो, पर उसने राम सेवक को हराने का पूरा काम किया और यहां से उसी रात में भाग गया। मैं उस आदमी को कैसे माफ करूं जिसने हमारे समाज के लोगों को धोखा दिया। दद्दा को जा रहे थे, दद्दा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैं कहा दद्दा आम आदमी पार्टी छोड़कर कभी नहीं जा सकते, चाहे तू 7 बार वफा ले ले, कपिल मिश्रा दद्दा कभी आम आदमी पार्टी को नहीं छोड़ सकती। आज दिन रह गए चुनाव के, आप लोगों के पास सभी तरह के लोग आएंगे, प्रलोभन देने आएंगे,
अपनी अपनी बात कहने आएंगे। मनोज त्यागी जी हत्यारे हैं ये भी कहने आएंगे, क्योंकि उन पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए वो बिल्कुल निरर्थक और झूठे, उनकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये कपिल मिश्रा वो व्यक्ति है जब हमारे लोगों को प्रलोभन दे करके और इस व्यक्ति ने हमारे सभी कॉलोनी के वोट लिए और बाद में हमारे राम सेवक उपाध्याय जी को यहाँ से आम आदमी पार्टी से टिकट भी दिलवाने का काम कपिल मिश्रा जी ने ये काम राम सेवक उपाध्याय जी को हराने के लिए किया था। राम सेवक उपाध्याय के चुनाव में सभी कॉलोनी की जनता हमारे साथ थी। कपिल मिश्रा जी मनोज तिवारी के साथ हमारे यहाँ के सतपाल मास्टर जी के स्कूल में गए, उसी समय लोग बदल गए जो कपिल मिश्रा के साथ थे, वो कपिल मिश्रा के साथ उसी पार्टी में चले गए और हमारे राम सेवक उपाध्याय को, हमारी कॉलोनी की जनता को हार का मुंह देखना पड़ा। नहीं बनना है, एक होकर के झाड़ू चलाना है और सारी अपनी जन सुविधाओं को बचाना है। इन भाजपाइयों के पेट में बहुत दर्द होता है। अब सोचो 20 राज्यों में सरकार है पर बताने को कोई काम नहीं है। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे योगी आदित्यनाथ, वो भी कहे फटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ। ये नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों का क्या किया, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बस सर्विस क्यों नहीं मिलती है, कुछ नहीं बोला। खाली बटोगे तो कटोगे, जिस भाजपाई से पूछो बटोगे तो कटोगे, जिससे पूछो एक है तो सेफ है। अरे ये बताओ हमारे यहाँ कच्ची कॉलोनियों में सड़क कैसे बनेगी, ये बताओ हमारे यहाँ सीवर की लाइन कैसे डलेगी, ये बताओ घर घर पानी कैसे पहुंचेगा, ये बताओ कि स्कूल कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे बनेंगे। जब देखो तो एक है, जब देखो तो पटोगे तो कटोगे। चुनाव में होता है बस, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो साथियों एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, करावल नगर आए हैं, सारी कच्ची कॉलोनियां हैं, 1750। ये लोग इतने बड़े झूठे लोग हैं, आपको मैं बताऊं कभी भी काम का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि भाई केजरीवाल जी ने स्कूल बनाए, शानदार स्कूल बनाए कि नहीं बनाए? वो मंत्री करावल नगर की जनता को बनाया गया था, क्योंकि करावल नगर की जनता ने एक बड़ा जनमत देने का काम किया था। करावल नगर की जनता जो ये मानती थी कि हमने जिसको जिताया है वो हमारे लिए 5 साल काम करेगा, 5 साल करावल नगर के अंदर विकास करेगा, 5 साल हमारी नाली गली सड़कें बनाएगा, 5 साल हमारी सड़कों के जाम को खत्म करने में लगाएगा। लेकिन उसने क्या किया हमारे साथ? 2 साल के बाद उस कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को धोखा दिया, करावल नगर की सम्मानित जनता को धोखा दिया और हमारे बीच से जो जिम्मेदारी हमने उसको दी थी अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके भाग गया। तो जब भाग जाता है अपनी जिम्मेदारियों से उसको क्या बोलते? तो जिम्मेदारियों से भागता उसको क्या बोलते? जो व्यक्ति जिम्मेदारियों से भाग जाए उसको दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना के भेजा है। आज वो गली गली जा रहा है, कह रहा मेरा साथ दे दो, मेरे साथ लग जाओ, मैं आपकी नाली बनाऊंगा, आपकी गली बनाऊंगा, आपकी सड़क बनाऊंगा। आपके बीच में भी आएगा, आप उससे पहले पूछ लेना कि आपको 5 साल के लिए काम दिया था, 5 साल का सेवा का मौका दिया था, लेकिन अब 2 साल में भाग खड़े हुए। आपने करावल नगर को नर्क बनाने का काम किया। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।